हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि कोचिंग सेंटर पर। जैसे कि हमने अभी तक मैथ की क्लासेज स्टार्ट की थी, जिसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, जिसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी। जो हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे, हमने वो भी कर लिए थे। इसलिए आज हमने सोचा था कि चलो रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। आज रीजनिंग का पहला चैप्टर करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज लाइक ओड वन आउट विच इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सम ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है? जब हमारे पास 4 चीज़ें होंगी, जिसमें 3 किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के समान होंगी, एक दूसरे के सेम हो, लेकिन उन 4 में से एक ऐसा होगा जो तीनों से अलग होगा। उसको अलग वाले को ही तो हमें ढूंढना है, उसी को तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि 3 हमारे सामने हैं जो सेम है, लेकिन उसमें एक अलग है 4 में से, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, इन क्लासिफिकेशन वी आर गिवन 4 फिगर्स आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सम वे एंड देयरफॉर फ्रॉम अ ग्रुप। यानी कि इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें 4 फिगर्स देंगे, यानी कि 4 तुम्हारे सामने फिगर देंगे, उसमें से 3 किसी भी तरीके से सिमिलर होंगी, लेकिन उसमें से एक ऐसी होगी जो सिमिलर नहीं होगी, और हमें वही ढूंढनी है, वही हमारी रिक्वायर्ड फिगर होगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन से, जिसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2018 का। इसमें हम क्या देखते हैं कि नंबर 1 पे है हमारे आयत, रेक्टेंगल, जो इसमें 2 आयत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन नंबर 2 पे क्या है हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज। ये आकृति क्या है? एक दूसरे में आधी आधी मिली हुई है। थर्ड देखते हैं, थर्ड की आकृति भी एक दूसरे में मिली हुई है। थर्ड में जो 2 आकृतियां हैं वो एक दूसरे में जो चिपकी हुई नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर है। और फोर्थ में भी देखते हैं कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है। लेकिन जब हम फर्स्ट आकृति को देखते हैं तो वो हमारी इसमें अलग है 2 आकृति, लेकिन वो क्या है? वो चिपकी हुई है। इसलिए इससे हमारा क्या है कि हमारा इसमें अलग क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या देखते हैं कि जैसे हमने ये फिगर देखी, इसमें रेक्टेंगल है जो 2 बार तो लेटा हुआ है और 2 बार खड़ा हुआ है, यानी कि 2 बार वर्टिकल है और 2 बार हॉरिजॉन्टल है। तो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा क्या, लेकिन जब हमें इससे नहीं पता चला कि क्या है, अब हम देखते हैं एरो को। एरो क्या है? फर्स्ट में क्या देखते हैं? ये बॉक्स के अंदर जा रहा है एरो। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी बॉक्स के अंदर जा रहा है एरो। थर्ड में भी बॉक्स के अंदर जा रहा है एरो। लेकिन जब हम फोर्थ फिगर को देखते हैं तो उसमें एरो बॉक्स से बाहर जाता है। बॉक्स से बाहर जा रहा है, इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। इसका मतलब 3 सिमिलर हैं, लेकिन एक अलग है। सिमिलर कैसे हैं? इनमें जो एरो है वो सब में आकृति के अंदर जा रहा है, लेकिन जो फोर्थ आकृति में हमारा 4 फिगर में एरो है वो आकृति से बाहर जा रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे 2018 में आए हुए हैं। देखिए अब इसमें क्या है, सब बने हुए हैं, सब अंडाकार बना हुआ है। अंडाकार चारों फिगर सेम है, लेकिन इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसके अंदर 2 लाइनिंग है। अब दोनों लाइनिंग जब देख रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड को देखते हैं और फोर्थ में देखते हैं, तो जो हमारी लाइनिंग है वो एक एक कोने पर है। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या है? दोनों लाइनिंग हमारी बिल्कुल फिगर के बीच में है, जो अलग है। इसी तरह ये हमारा फिगर, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा अलग है। ये 3 किसी ना किसी तरीके से सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे 2 एरो लगे हुए हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या देखते हैं? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, उसके नीचे भी एरो कितने हैं? 4। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, इसमें भी एक चतुर्भुज है,
लेकिन उसके नीचे एरो कितने हैं, 3। और पाँचवा और फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें क्या है, एक पंचभुज है लेकिन उसके नीचे एरो 4 है। अब इससे हमें ये समझ आया कि पहले में त्रिभुज है, इसमें 3 हमारी 3 लाइन है, 3 लाइनों के नीचे एरो 2 है, यानी कि एक एरो कम है। हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं तो 4 हमारी लाइन है, तो हमारे 4 ही एरो हैं। लेकिन अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारी 4 लाइनें हैं लेकिन एरो कितने हैं, 3, यानी कि इसमें भी एक एरो कम है। और इसमें हम बात करें तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं लेकिन एरो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 एरो। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर ऑप्शन में जितनी लाइनें हैं उससे एक एक एरो कम है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या है कि जितनी लाइनें हैं उतने ही एरो हैं। तो इसका मतलब ये इस तरह से अलग हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी आकृति हैं सबको 4 भागों में बांट दिया, और जिसमें पहली में एक पार्ट भरा हुआ है, दूसरी में 2 पार्ट भरे हैं, लेकिन तीसरी का भी एक भाग भरा हुआ है और चौथे में भी एक भाग भरा हुआ है। लेकिन हम क्या देखते हैं, सेकंड आकृति में हमारे 2 भाग भरे हुए हैं, इसलिए ये आकृति अलग है। बाकी सारी आकृति के 4-4 भाग किए हैं लेकिन सब में एक एक पार्ट ही उसका भरा हुआ है लाइनिंग से, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में 2 भरे हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या देखते हैं कि सारी आकृतियां 2-2 पार्ट में डिवाइड है। हर आकृति के अंदर 2-2 लाइनें हैं, जैसे इसके अंदर 2 लाइनें हैं, इसके अंदर भी 2 लाइनिंग है, इसके अंदर भी 2 लाइनिंग है और इसके अंदर भी 2 लाइनिंग है। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या चेंजेस। हम ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारी नंबर 1 फिगर है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें रेखाएं कैसी हैं, सीधी। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारी रेखाएं कैसी हैं, खड़ी। इसलिए ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये चतुर्भुज है। अगर हम ऑप्शन नंबर 7 में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 7 में पहला चतुर्भुज 4 भुजाएं, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा चतुर्भुज। यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो तो चतुर्भुज के हैं, ये और ये चतुर्भुज है, लेकिन इसमें जो अलग है वो है त्रिभुज, यानी कि ये इसमें केवल 3 रेखाएं हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।